हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है कि ऐसा हम क्या करें रियूनियन में आने के लिए। ये जो चीज़ें हम एक्चुअली भूल जाते हैं, सब चीज़ कर लेते हैं लेकिन ये चीज़ नहीं करते। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो सुनिएगा, आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। फ्रेंड्स, जैसे हम लोग कर्मा क्लिनजिंग करते हैं, हमारे एंगर इशू हील करते हैं, आप अपना फियर इशू हील करते हो, सारे अपने शेडो साइड पे आप वर्क कर लेते हो। आप है ना कार्मिक से भी अपनी कार्मिक हीलिंग कर लेते हो, उनसे माफ़ी मांग लेते हो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपने ही ट्विन फ्लेम या अपने ही पार्टनर से अपनी कर्मा क्लिनजिंग नहीं करते हो। समझ रहे हो? क्योंकि आप क्या करते हो, सबसे पूरी दुनिया से माफ़ी मांग लोगे, कार्मिक से कर लोगे, अपने सारे शेडो साइड पे वर्क कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर बोलोगे अरे मेरा रीयूनियन क्यों नहीं हो रहा है, इतना वर्क कर रही हूँ, इतना सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी है मेरा रीयूनियन नहीं हो रहा है। सब चीज़ पे तो वर्क कर लिया, अब तो कोई इशू बचा नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट इशू यही है, जैसे आप और आपके पार्टनर ये सब सेपरेशन में आते हो तो एक तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि है ना मेरे पर्सन ने मुझे छोड़ दिया। आपको कोई लॉजिकल रीज़न नहीं लगता है छोड़ने का, प्लस वो थर्ड पार्टी में चले जाते हैं तो आपको उनके लिए बहुत ज़्यादा ग्रजेस हो जाते हैं, बहुत दुख हो जाता है, पेन हो जाता है, हर्ट रहता है आपके अंदर उनके लिए। तो कभी कभी गुस्से में आपने उनको बहुत कुछ बोल भी दिया होगा जब भी आपकी बातचीत हुई है, या आपने उनको बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, या उन्होंने आपको उल्टा सीधा बोल दिया कुछ। तो वो चीज़ का ग्रजेस आपके मन में बहुत है, या गिल्ट बहुत है कि आपने भी उनको ऐसी बहुत सारी चीज़ें बोल दी है। तो आपको ये जो है ना उनके साथ में ये ग्रजेस, ये सब सारे निकालना बहुत ज़रूरी है। तो आपको उनसे एक अपना बोलते हैं ना कर्मा क्लिनजिंग करना ज़रूरी है। मेडिटेशन में बैठिए या कैसे भी ध्यान में बैठते हो, उनसे टेलीपैथिक बात कर रहे हो, तब आप एक तो उनको सबसे पहले उन्होंने जो कुछ भी किया अभी तक आपके साथ में, जो भी गलत बात बोली है, या आपको छोड़ के चले गए, थर्ड पार्टी में चले गए, थर्ड पार्टी के अंदर फिजिकल हो गए, या कुछ भी जैसे भी आपको जो भी चीज़ हर्ट कर रही है, आपको याद आ रही है, वो सारी चीज़ के लिए सबसे पहले अपने पर्सन को आप दिल से फॉरगिव कीजिए, उन्हें माफ़ कीजिए। आप बोलिए उनको कि मैं आपको माफ़ करती हूँ, ये जो चीज़ भी आपने किया है। और आप खुद भी उनसे एक माफ़ी मांगिए, जो गलत अपशब्द आपने उनको बोले हैं, या गुस्से में आके आपने उनको जज किया है या उनको बोला है, तो वो सब चीज़ों के लिए भी आप उनसे माफ़ी मांगिए। समझ रहे हो? ईगो नहीं रखना है आप, और ये दिल से होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस बोलने के लिए बोल रहे हो, एक दो बार हो सकता है शायद बोलने के लिए बोल रहे हो, लेकिन ये आपका हार्ट चक्र एक्टिवेशन का सबसे बड़ा साइन है। ये याद रखिए, क्योंकि इसमें ये कर्मा क्लिनजिंग करना बहुत ज़रूरी है अपने पार्टनर के साथ में। क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनको माफ़ नहीं करते हो, आप याद कर रहे हो तो आप ऐसे सोचते हो कि वो आएंगे तो मैं ऐसे बोलूँगा या ऐसे बोलूँगी, ऐसे ये करूँगा, उन्होंने मुझे ऐसे इस टाइम पे ऐसे क्यों बोला, इस टाइम पे ऐसे क्यों किया, या उन्होंने उस थर्ड पार्टी में भी चले गए। अगर अभी भी आपके मन में ये सब चीज़ है तो आप अभी भी फॉरगिवनेस की एनर्जी में नहीं हुई आए हो, ना फॉरगेट की एनर्जी में आए हो। दोनों चीज़ करना ज़रूरी है, फॉरगिव ही नहीं, फॉरगेट करना भी ज़रूरी है। वो सब चीज़ को एक इरेज मार दीजिए अपने माइंड से, अपने हार्ट से, कि वो सब चीज़ एग्जिस्ट हुई थी आप लोगों के बीच में। वो एक अपना पार्ट ऑफ लेसन था, आप लोग की जर्नी का एक हिस्सा था, वो आप उसको डिलीट मार दीजिए कम्प्लीटली, नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए। आप ना ये याद रखिए, आप क्योंकि जब आप वो सेदर की एनर्जी में ऑटोमेटिकली आते हो, जब आपकी हार्ट चक्र एक्टिवेशन होती है तो ऑटोमेटिकली आप अनकंडीशनल लव में आने लग जाते हो अपने पर्सन के लिए। आपको उनके लिए सिर्फ लव फील होता है, ना उनके लिए गुस्सा होता है, ना उनके लिए ग्रजेस होते हैं। आप कम्प्लीटली उनको फॉरगिव दिल से कर चुके होते हो, और आप भी अपनी ही गलती के लिए उनसे माफ़ी मांगते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी चाहे उनको सामने से नहीं बोला हो लेकिन पीछे से बोला हो, गुस्से में बोला हो, तो वो चीज़ के लिए भी है आपको उनसे, उनकी सोल से माफ़ी मांगनी बहुत ज़रूरी है। ये आप करिए, देखिए करने के बाद आपको इतना लाइट फील होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये क्योंकि जैसे जब जब आपकी एनर्जी इस तरह की रहती है ना, चेंज होती है, इस तरह की नेगेटिव एनर्जी से आप उनके लिए चेंज होते हो, पॉजिटिविटी में आते हो, तो ऑटोमेटिकली उनको फील होता है। हो सकता है वही एक झिझक हो, उनको आपकी तरफ नहीं बढ़ने दे रही हो, तो उनसे माफ़ी मांगिए और उनको माफ़ कीजिए और फॉरगेट कीजिए, वो चैप्टर को हमेशा के लिए बंद कीजिए। जब आएंगे तो आपको उनसे ये सब बकवास बातें नहीं करनी है पास्ट की, कि तुमने ऐसे क्यों किया या तुमने वो क्यों किया, ये सब आपको डिस्कस करना ही नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि जो हो चुका वो बीत चुका, अभी प्रेजेंट में रहना है, जो आ चुके हैं आएंगे, तो आपको सिर्फ प्रेजेंट की बातें करनी है। समझ रहे हो आप? और जो आपको फ्यूचर में डिस्कशन आपको फ्यूचर के लिए करना है वो आप कर सकते हो।
तो ये चीज़ आपको करना बहुत 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 ज़रूरी है। ये आप करके देखिए, और एक बार से नहीं होगा, शायद 4-5 बार आपको टेलीपैथिकली करना पड़े। कंटिन्यूस करिए जब तक आपको ऐसे खुद अनकंडीशनल लव की एनर्जी में तब तक आप नहीं आ जाते तब तक। सेकेंड, आपको यही कर्मा क्लेंजिंग उनके पेरेंट्स के साथ में भी करनी है। उनके पेरेंट्स अगर के साथ में आपको अनकंडीशनल लव उनको सेंड करना है। सपोज आपको लगता है उनके पेरेंट्स आपको लाइक नहीं करते हैं, तो आप उनको अनकंडीशनली लव सेंड कीजिए। उनकी सोल को बोले कि आप बहुत अच्छे सोल हो, मैं आप लोगों को बहुत लव करती हूँ, और आप मुझे पता है कि हमेशा आप दिल से मुझे अपने सोल लेवल पे मुझे बहुत पसंद करते हो और बहुत लाइक करते हो। और जैसे उनके सोल आपको पसंद करते हैं, ऑटोमेटिकली उनका 3D लेवल पे भी वो सेम आएगा। उनको लव सेंड कीजिए, उनसे माफ़ी मांगिए जो भी सपोज आपने कुछ उनके लिए गलत सोचा है या गलत बोला है, या इस जन्म में या पिछले जन्म में कोई भी जन्म में होगा, आपको से लगता है तो पास्ट लाइफ का भी है तो उसके लिए भी माफ़ी मांगिए। और उनको फॉरगिव कीजिए। अगर वो आपको लग रहा है कि आपके यूनियन में सबसे बड़े हिंड्रेंस वही थे, वही आपके पर्सन को रोक रहे, तो भी उनको माफ़ कीजिए। आप देखिए वो एनर्जी वहाँ चेंज होती है, एक बार नहीं, 2-4 बार, 5 बार, 10 बार ये आप कीजिए मेडिटेशन में, या टेलीपैथिकली उनसे कनेक्ट होकर उनके बोलिए। ये चीज़ भी आपको करना बहुत ज़रूरी है। इससे भी वाइब्रेशंस बहुत चेंज होती है और बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि है तो वो आपके ही पेरेंट्स ना, क्योंकि आपके पर्सन के पेरेंट्स आपके ही पेरेंट्स होते हैं। तो उनको अपने दिल से एक्सेप्ट कीजिए, दिल से उनको प्यार दीजिए, जैसे अपने पेरेंट्स को देते हो आप, तो वो उनको देना ज़रूरी है आपको। तो वो चीज़ कीजिए, फॉरगिव भी कीजिए, फॉरगेट भी कीजिए, और माफ़ी भी मांगिए अगर सपोज़ कुछ गलत आपने किया है, गलत बोला है या गलत सोचा भी है तो। थर्ड थिंग, आप अपने खुद के पेरेंट्स से या सिबलिंग से माफ़ी मांगिए मेडिटेशन में। अगर सामने से नहीं मांग सकते हो तो मेडिटेशन में माफ़ी मांगिए। सबको लगता है कि आपके पेरेंट्स ने आपके साथ में गलत किया, या आपके यूनियन में उन्होंने भी कुछ नेगेटिव रोल प्ले किया, या आपने गुस्से में उनको कुछ बोला है, तो उनके लिए उनसे माफ़ी मांगिए और उनको भी माफ़ कीजिए। जो भी चीज़ आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स या सिबलिंग्स आपके कार्मिक रहे हैं, तो उनसे भी माफ़ी मांगिए और उनको भी माफ़ कीजिए। ये चीज़ आप करके देखिए, आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा। क्योंकि हम सब पूरी दुनिया से मांग लेते हैं माफ़ी, कार्मिक तो डेफिनेटली मांगते ही है, कार्मा क्लेंजिंग करते हैं तो लेकिन हम सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पर्सन से माफ़ी मांगना भूल जाते हैं, हमारे पर्सन के पेरेंट्स से माफ़ी मांगना भूल जाते हैं, हमारे खुद के पेरेंट्स से माफ़ी मांगना भूल जाते हैं, और उनको माफ़ करना भूल जाते हैं। ये तीनों चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए आपको डिफरेंस दिखेगा, और आपको खुद को एक लाइटर फील होगा, एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आओगे। क्योंकि हार्ट चक्र ही वो जगह है जहाँ रीयूनियन होता है। आपका हार्ट चक्र एक्टिवेशन होना बहुत ज़रूरी है, और ये प्रोसेस आपके हार्ट चक्र को 101% एक्टिवेट करेगा। 101% मैं आपको बोल देती हूँ। करके देखिए, 2-4 बार करके देखिए, 10 बार करिए। तो अगर 2-4 बार से फ़र्क नहीं पड़ता, ये करके देखो, आपको खुद को डिफरेंस दिखेगा। आपके पर्सन के आपको मैसेज भी आ सकता है, कॉल भी आ सकता है, आपका रीयूनियन भी हो सकता है ये करने के बाद में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।